कैसे हैं आप सभी। हमारी रेलवे की आज की जो क्लास है पॉलिटी की, उसमें हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 4 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है ये भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो सुनिश्चित है वो की गई है। तो यानी आपका जो बी ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिसंबर 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 कै के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो शामिल किया गया। ठीक है, कब? 86वें संविधान संशोधन में संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 कै में जोड़ा गया है दिसंबर 2002 में। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है। सामान्य अधिकार, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत से तात्पर्य है वो आपका है मौलिक कर्तव्य। डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। और जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो ये नीति निर्देशक तत्व है इनको आपके वरीयता दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो कौन सा वो अधिनियम था जिसके तहत आपकी जो है दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया। तो वो आपका जो अधिनियम था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 था। सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। द्वैध शासन का अंत भारत सरकार में अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। यानी संसदीय बैठक में पहले किस पर चर्चा की जाती है। पहला घंटा है उसे निम्नलिखित में किस में रखा गया है, यानी कौन से काल में रखा गया है। शून्य काल में रखा गया है, प्रश्न काल में रखा गया है, विशेषाधिकार का घंटा है वो, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा गया है। तो किस में रखा गया है। प्रथम जो घंटा है आपका भारतीय संसद बैठक का जो है, प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा है वो आपका प्रश्न काल में रखा गया है। बी ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च स्थान कौन सा है। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च स्थान है वो कौन सा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, या संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग है। इनमें से क्या होगा। तो भारत में सर्वोच्च स्थान, कानून बनाने वाला सर्वोच्च स्थान है वो आपका संसद होगा, यानी बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा संसद
जो भारत के जो संविधान के अनुसार भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च स्थान है वो आपका क्या है, संसद है। ठीक है, क्या है, संसद है। ठीक है, तो संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। ये जो राज्यसभा है इसका अनुच्छेद 80 के संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है ये। ठीक है, ये 81 के, और राष्ट्रपति आपका कौन सा अनुच्छेद है? 52वें अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपका कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग का, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का जो गठन है वो आपका कब किया गया? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन क्या है? एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारत के किस संविधान के अंतर्गत है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास, प्रचार करने का अधिकार है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 23 में, या अनुच्छेद 25 में, या फिर अनुच्छेद 26 के अंदर है। तो ये जो आपका है एक धर्म को अपनाने का, उसका अभ्यास करने का, ये जो धर्म का जो प्रचार करने का ये जो अधिकार है वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में आता है, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? केवल ऊपरी सदन के कुल सदस्यों के आधे का बहुमत नहीं, गलत बात है। सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान, ये जो आपका विशिष्ट बहुमत का मतलब होगा। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत का कम से कम और मतदान, ये भी नहीं होंगे। तो आपका बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर है। विशिष्ट बहुमत का जो आशय है वो आपका क्या है? सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यह विधेयक, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे द्वारा यानी किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? राज्य विधान परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य मंत्रियों के 1/3 संख्या द्वारा, राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, यह आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका RPF SI 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इस क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है।